तो अभी हम जो है स्टेज सेकंड की रीजंस देख लेते हैं। हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर पार्ट टू। स्टेज सेकंड 80 to 95% में होती है। तो इसकी रीजंस क्या है? रीजंस जो है वो नैरोइंग आर्टरीज, मतलब जो हमारी आर्टरीज़ हैं वो ज़्यादा नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। सप्लाई ब्लड योर किडनीज़, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता किडनीज़ को ब्लड। तो मेडिकेशन जो मतलब हम टू मच यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्लीपिंग पिल्स, जो नींद की गोलियां हम बेहद इस्तेमाल करना रूटीन में स्टार्ट कर देते हैं। कोकीन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑब्स्ट्रैक्ट स्लीप। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इनिशियल स्टेजेस बता देती हूँ मैं आपको। ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की, हेडेक स्टार्ट हो जाएगा आपको, डिजीनेस होगी, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कन्फ्यूजन रहेगा, मेमोरी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा जब ब्लड जो है प्रॉपर आपकी माइंड तक आपके माइंड तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बेसिकली कन्फ्यूजन होगी। तो आपके हेड पे, आपके दिमाग पे असर होगा। तो चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगी आपको, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे, शॉर्टनेस ब्रेथ होगा। तो इनिशियल स्टेजेस ये हैं। और जो स्वेयर किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकती हैं या अटैक्स हो सकते हैं वो हैं हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर। हार्ट अटैक किस सूरत में होगा कि आपकी हार्ट को प्रॉपर ब्लड जो है वो नहीं पहुंच पा रहा, या आपकी वेसल्स जो हैं वो नेरो हो चुकी हैं, तो प्रॉपर हार्ट जो है वो वर्क नहीं कर रहा, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। स्ट्रोक, प्रॉपर आपके दिमाग तक जो है वो नहीं पहुंच पा रहा ब्लड जो है, तो उसमें ये है कि आपकी ब्लड वेसल्स में जो है स्टक हो जाएंगी, जो ब्लड है क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई रुकावट आएगी, तो वो स्ट्रोक का अटैक आपको सीवियर किस्म का हो सकता है। किडनी फेलियर हो सकती है आपको। नेक्स्ट हम इसकी मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं कि अगर आपको ये टाइप ऑफ हाइपरटेंशन है या आपकी बॉडी में ब्लड प्रॉपर फ्लो ना होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आपको आ रही हैं, उसके लिए कौन सी मेडिसिन्स रिकमेंड की जाती हैं, और क्या आपकी बॉडी में कौन सी चीज़ बैलेंस्ड हो जाएगी और किस अनबैलेंस्ड चीज़ को ये बैलेंस्ड कर देगी। तो बेसिकली मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले डायरेटिक है। इसके लिए जो मेडिसिन्स रिकमेंड की गई हैं, थाइजाइड्स, लूप एजेंट्स। बेसिकली जो वाटर है, इस डिसीज़ की वजह से वाटर की जो हमारी बॉडी के अंदर क्वालिटी ऑफ वाटर है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये उसको डिक्रीज़ करेगी। और ब्लड जो कम से कम बन रहा है तो वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देगी। तो नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर बेसिकली प्रोपानॉल और एटेनॉल यूज़ की जाती है मेडिसिन। ये हार्ट फ्लो जो है उसको बैक टू नॉर्मल करेगी। तो नेक्स्ट है अल्फ़ा ब्लॉकर। अल्फ़ा ब्लॉकर पैराजोकिन एंड टेराजोकिन। ये बेसिकली ब्लड वेसल्स जो हैं, जो ब्लॉकेज हुआ होता है ब्लड वेसल्स का, उसको अनब्लॉक करेगी और ब्लड का फ्लो जो है वो बैक टू नॉर्मल और प्रॉपर होना स्टार्ट हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर बेसिकली ऊपर के जो दोनों बेटा और अल्फ़ा फंक्शंस हैं उनको मल्टीपल टास्क की तरह मतलब डील करेगी। उसके लिए एप्टालॉल मेडिसिन है, रिकमेंड करते हैं। तो ये दोनों बहुत फंक्शंस को डील करेगी, हार्ट फ्लो को भी नॉर्मल करेगी और ब्लड वेसल्स को भी अनब्लॉक करेगी। तो नेक्स्ट है
वैसोडाइलेटर्स, वैसोडाइलेटर्स नाम से ही शो हो रहा है कि जो वेन्स हमारी जो वेसल्स हैं वो नैरो हुई होती हैं, उनको ओपन करते हैं, उनको अनब्लॉक करते हैं और प्रॉपर फ्लो को अरेंज करते हैं और रेगुलर करते हैं। तो इसके लिए हाइड्रोलाइजिन और निट्रोग्लिसरीन ये वाली मेडिसिन जो हैं वो रिकमेंड की जाती है। वो थी बेसिकली मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल रिकमेंडेशंस कि अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। आप बेसिकली डॉक्टर से भी रिकमेंड कर सकते हो। तो अगर घर में भी ट्रीटमेंट करना चाहो तो ये वाली मेडिसिन बेसिकली यूज़ होती हैं। तो नेचुरल वे के साथ भी आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले नेचुरल वे में जो इनिशियल स्टेज होती है, जो मैंने आपको बताई थी कि हाइपरटेंशन में पार्ट 1 जो होता है, जो स्टेज फर्स्ट होती है, उसको हम नेचुरल वे के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, अपनी नींद को पूरी करें, प्रॉपर करें, प्रॉपर उठें। उसके अलावा स्लीपिंग पिल्स बिल्कुल छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी से ही इस चीज़ को निकाल दें। कोशिश करें नेचुरल वे के साथ आपको नींद आए। उसके अलावा कॉफ़ी वगैरह, सिगरेट, अल्कोहल, कोकीन, जो भी इससे रेलेवेंट जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल छोड़ दें। हेल्दी फूड खाएं, जूसेस का यूज़ करें, फ्रूट्स अपनी नॉर्मल लाइफ की रूटीन बना लें कि एक हमने फ्रूट का बाउल ज़रूर खाना है। तो उसके अलावा यूज़ हॉट वाटर 1 ग्लास डेली। जो गर्म पानी है वो 1 कप 1 ग्लास मॉर्निंग में या जब भी आपका मूड हो या खाने के बाद भी आप यूज़ करें, ताकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर रहे, जो कोई भी ब्लॉकेज ना हो। और इस तरह से आप प्रॉपर वॉक करें, प्रॉपर वर्कआउट करें, अपनी लाइफ है मेहनत करें। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, हमेशा स्माइल करें। कोई भी टेंशन, किसी किस्म की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हों, उसको ईज़िली और उसको जो है ठंडे दिमाग के साथ डील करें। तो इंशाल्लाह आपका ये इनिशियल स्टेज जो है वैसे ही वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।